सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। टॉप मिस्टेक्स जो आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है और क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए ट्रेडिंग में एज अ ट्रेडर, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है लॉसेस की जगह। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो नंबर वन पे मैंने रखा है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। मतलब आप जो ट्रेड्स ले रहे हो उसकी कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। आप कहीं भी एंटर कर रहे हो, कहीं भी एग्जिट कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे ट्रेड्स में लोग फेल हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, कल परसों का जो एक्सपायरी जिस दिन हुई थी अभी निफ्टी में, तो सारे लोग निफ्टी को शॉर्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन क्या होता है ना, आप निफ्टी को अगर शॉर्ट कर रहे हो कि चलो ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर शॉर्ट कर दो, आपका प्लान नहीं है कि अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो मुझे एग्जिट भी करके रिवर्स भी करनी होती है पोजीशंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पोजीशन तो रिवर्स हो गई, मतलब जो मार्केट है वो चेंज हो गई, लेकिन आपने अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है कि नहीं, मैं तो शॉर्ट किया है और इसको मैं देखता हूँ मार्केट नीचे जाएगी, थोड़ी सी ऊपर आ गई है फिर नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो क्या होता है, पूरी डे एंड पे ऊपर क्लोज हो जाती है मार्केट। अब क्या है, इसको देखकर लोग बाई करने लग जाते हैं कि चलो मार्केट रिवर्स हो गई। अब लास्ट में क्या करते हैं, मार्केट क्लोज होते होते बाई कर लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगले दिन क्या होता है देखो, अगले दिन पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि प्लानिंग नहीं है। हम कहीं भी बाई कर रहे हैं, कहीं भी एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ी सी मार्केट देख ली कि नीचे गिर रही है तो शॉर्ट कर दिया, फिर देखे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर से बाई कर लिया। तो जब शॉर्ट किया तो आपका स्टॉप लॉस लग गया, जब बाई किया तो आपका अगले दिन स्टॉप लॉस लग गया। क्योंकि देखो निफ्टी में स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो जो स्टॉक्स है उसमें भी स्टॉप लॉस लग रहे होंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहाँ आप गलती कर रहे हो? तो गलती मैं आपको बताता हूँ आपकी पहली क्या है। सो बेसिक गलती आप ये कर रहे हो कि आप देखते हो कि आज निफ्टी ऊपर जाने लग गई या कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, आप न्यूज़ में देखते हो वो कहते हैं बाई बाई बाई, आप बाई कर लेते हो। अगले दिन क्या होता है, रिवर्स हो जाती है पोजीशन। ठीक है, रिवर्स हो जाती है, आप शॉर्ट करते हो, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और कहाँ पर एंटर और एग्जिट करना है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, किसी भी मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लगातार नए हाइज बना रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया कि ओवरऑल मार्केट या निफ्टी या जो भी आप कह लो, कंपनी का शेयर या जिस कंपनी में भी आप इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए, उसका जो ट्रेंड है वो क्या है, वो क्या है, साइडवेज है। अगर मार्केट साइडवेज या रेंज में फंसा हुआ है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है, लगातार नए लोज बना रहा है और वो गिरता जा रहा है इस तरीके से। अब ये चीज़ ना आपको इंट्राडे में नहीं पता चलेगी, इसके लिए आपको चाहिए बड़ा टाइम फ्रेम। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब सामने आपके, जैसे मैंने ये खोला, ये क्या है, चेंज इंटरवल। चेंज इंटरवल ये कहता है कि आपका जो कैंडल का साइज है ना, वो 1 डे का होना चाहिए। मतलब ये जो एक एक कैंडल बनी है वो 1 डे की हो। वो क्यों हो वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप 1 डे की कैंडल खोलोगे तो होगा क्या, आपको बड़ी पिक्चर समझ में आएगी कि बड़ी पिक्चर क्या है। मतलब पूरे 1 डेढ़ महीने का, नीचे आप देखो ये दिखेगा ना आपको, पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है निफ्टी को समझना। ये आपके सामने क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है। 1 सेकेंड, ये आप देखो लेफ्ट टॉप में यहाँ पर दिख रहा होगा, निफ्टी है। तो निफ्टी जब आप एक बार समझ जाओगे तो आपको स्टॉक्स भी समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला कि दे आर ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, जिनको लॉसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आज देखते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसको खरीद लो, न्यूज़ में देखते हैं कि हाँ ये ऊपर चला गया, खरीद लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट का साइकिल क्या चल रहा है, फेज़ क्या चल रहा है। अब यहाँ आपके सामने निफ्टी है। अब यहाँ मैंने देखो एक ड्राइंग करी है, ये ऑलमोस्ट निफ्टी का जो आप देख रहे होगे, इसी तरीके से निफ्टी गिर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है, एक बेरिश जो
ट्रेंड है उसको फॉलो कर रही है। एक चैनल है, देखो चैनल क्या होता है उसका, एक अपर बैंड होता है, एक नीचे का बैंड होता है। इस तरीके से मार्केट गिरती है, लगातार नए लोज बना रही होती है। जब तक मार्केट इस चैनल में रहेगी, जब तक नए लोज इस तरीके से बनाती रहेगी, अब ये क्या है बड़े में आपको दिख रहा है, इसको मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं, अगर मैं इसको कर लूँ 1 आवर पे, 1 सेकेंड, तो भी आपको दिख जाएगा कि मार्केट का जो फेज़ है, जो गिरते जा रही है, कब से गिर रही है, पिछले 1 डेढ़ महीने से गिर रही है। अब इसमें आप बाई क्यों करोगे? सबसे बड़ी गलती यही है कि ऐसे मार्केट जो लगातार नीचे की साइड गिर रही है, इसमें आप बायर बन जाते हो। आपको लगता है कि और कितना गिरेगी, यहाँ से तो ऊपर ही जाना है, और होता यही है कि वो और नीचे जाती है और नीचे जाती है, और आप एवरेज करते जाते हो और फिर फ्रस्ट्रेट होके एक जगह पर एग्जिट कर जाते हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूज़ हमेशा लेट आती है। अब न्यूज़ लेट आने का मतलब क्या है? जैसे अभी ट्रंप ने अनाउंस किया कि टैरिफ लगा रहा है, 50% कर दिया, 25% कर दिया, लेकिन उसने अभी किया रिसेंटली, राइट? लेकिन मार्केट 1 डेढ़ महीने से गिर रही है। इसका मतलब है जो इनसाइडर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको पहले से न्यूज़ पता होती है, और ये सब चार्ट पे आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चार्ट ने जब ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जून से जुलाई के नीचे की, आप ये बात देख रहे हो, जून से जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ब्रेक किया, ठीक है, तो इसको ये होल्ड करना चाहिए था इस जगह को। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई भी लेवल, एक रेंज, जैसे एक रेंज फॉर्म होता है, मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करती है, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये एक रेंज बना हुआ है, तो इस रेंज को जब इसने ब्रेक किया तो वापस रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ से इसको न्यू हाई लगाना चाहिए था, यहाँ पर जो हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, पूरा ब्रेक डाउन कर गया। क्यों? क्योंकि पूरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई इसमें। स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आई? क्योंकि जो इनसाइडर्स हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो बाहर बैठे हुए कंट्री से, उनको पता था कि ऐसे डिसीजंस होने वाले हैं। ये हम जैसे लोग रिटेलर्स को नहीं पता होता, हम तो बाई करने लग जाते हैं मार्केट गिरते हुए देखते हुए कि नीचे आगे खरीद लो, नीचे आगे खरीद लो, लेकिन ये कितनी नीचे जाएगी आपको नहीं पता। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि, पहली गलती तो ये हो गई कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप ऐसी कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो, आपको पता नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरी गलती ये करते हैं कि इसमें बॉटम फिशिंग करना शुरू करते हैं। ट्रेंड लगातार नीचे की साइड जा रहा है, देखो जिस तरीके से इसमें आपको एक बना हुआ है ना, ऊपर का बैंड और नीचे का बैंड, बार बार मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि ऊपर और नीचे का बैंड कैसे होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाया है, मैं आपको अभी 1 डे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बुलिश है, ये मार्केट क्या थी, ये बुलिश थी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर चैनल बना हुआ था, लगातार नए हाइस बना रहे थे। जब तक लगातार नए हाइस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मार्केट अगर नए हाई बना रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब वो ब्रेक डाउन कर जाए अपने पुराने स्विंग को, जब वो स्विंग को ब्रेक करता, अब यहाँ पर स्विंग क्या था, ये था, इसको आप मान लो जैसे ये लास्ट स्विंग था, इसको जब इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, जब इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए था, और इसके बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इसमें से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, और आप जैसे रिटेलर्स या जो भी लॉसेस में है, वो सब, पहले भी मैं भी यही सब गलती करता था। तो अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर आप भी जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपको करना क्या है, मेन मुद्दा ये आता है कि गलतियां तो ठीक है हो गई हमसे, अब ज़रूरी ये है कि आप आगे गलती मत करो। अब आप सोचोगे कि यहाँ से निफ्टी यार 26,000, 25,600 से नीचे आ गई, 24,400 तक आ गई, अब इससे ज़्यादा नीचे क्या आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इससे नीचे क्या आ जाएगी। अगर आपने इसको एवरेज किया होगा और ये और नीचे गई, आपने एवरेज कर लिया, मान लो आपने 100 रुपये यहाँ डाले और 100 रुपये यहाँ पर डाले, या मैं ऐसी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हज़ार रुपये मान लो आपने डाल दिए, होता क्या है कि अब जब आपने 2 बार एवरेज कर लिया या 3 बार जब एवरेज कर लिया ना इसको, तो उसके बाद गलती ये होती है कि अब जितनी बार नीचे जाएगी ना, जितना भी नीचे जाएगी, आपको ट्रिपल हर्ट होगा, क्योंकि आपकी ट्रिपल पोजीशन हो गई है। आपने लेना सिर्फ एक पोजीशन था, आपने 2 ले ली और 3 ले ली, आपका एवरेज कहीं यहाँ पर आएगा 24,400 के आसपास, क्योंकि 3 पोजीशन ले ली ना आपने, तो आपकी एवरेज पोजीशन तो ऑलरेडी ऊपर है, आप फिर भी लॉस में हो। आप सोचते हो एवरेज कर लो तो मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा, फिर थोड़ी सी मार्केट और नीचे चली जाती है, अब आप पैनिक में आते हो, फिर थोड़ा सा बाउंस आता है, आप क्या करते हो, भाई मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, और आप यहाँ पर क्या करते हो, एग्जिट कर देते हो। ये मैं आपको 1 डेढ़ महीने की बात बता रहा हूँ, जो आप
बहुत बेसिक गलती है, बहुत सारे लोग करते हैं, पेशेंस ही नहीं होगा आप पे। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बॉटम कैसे बनता है मार्केट में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बॉटम कैसे फॉर्म होता है। ये गलती अगर आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटा टाइम फ्रेम है, मतलब उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो अब इसमें क्या आपको दिख रहा होगा कि लगातार नीचे नए लोस बना रहा है मार्केट। ये जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये इस तरीके से आया, एक स्विंग लगाया, ऊपर गया हल्का सा, फिर नया लो, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नया लो, देखो ये नया लो बना रहा है ना, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर नया लो, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, राइट। तो अब हमें करना क्या होता है, जिस तरीके से भी स्विंग्स बन रहे हैं ना इसमें, जब तक ये रीसेंट नया लो बना रहा है, अब जैसे मान लो ये लास्ट लो बनाया, ठीक है, हमें लास्ट लो नोट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने नोट करिए लास्ट लो, तो उसके पीछे का जो हाई होगा ना, ये स्विंग हाई, ये वाला जोन, ठीक है। तो इस चीज़ को इसने वापस ब्रेक करना है, चाहे वो 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, 4 दिन में करे, 5 दिन में करे या 1 महीने में करे। जो लास्ट सबसे नीचे का लो है, जैसे अभी मान लो यहीं से मार्केट घूम जाती है, ठीक है, तो घूमने के बाद थोड़ा सा स्पेंड करेगी या सीधे भी जा सकती है, तो जो इसका लास्ट स्विंग हाई होगा ना, इसको ब्रेक करना चाहिए। मैं वापस से आपको ये चीज़ समझाता हूँ, जिन लोगों को समझ मान लो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी, क्योंकि चार्ट में कई लोग नए होते हैं तो उतना आपको समझ में नहीं आता। देखो, इसको आपको ध्यान से समझना है कि ये लगातार स्विंग लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट स्विंग्स में चलती है, अपर स्विंग, लोअर स्विंग, अपर स्विंग, लोअर स्विंग, इस तरीके से। तो जो स्विंग्स बना रहा है, जब लो बना रहा है और नया लो फ्रेश बना रहा है, तो जो लास्ट लो सबसे नीचे वाला जो लो होगा ना, उसके पीछे का जो स्विंग हाई होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है, जब इसने लगाया स्विंग, यहाँ पर देखो एक स्विंग लगाया, स्विंग से फिर ऊपर गया, अब ये देखो यहाँ पर बना रहा है 24,650 के आसपास, ठीक है, और वहाँ से ये जा रहा है नीचे। अब यहाँ से मान लो गैप डाउन हो जाती है, तो ये बन जाता है सबसे लास्ट लो, तो ये जाता है ऊपर इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ से फिर से घूम जाती है और नया लो बन जाता है, तो फिर हम इस लास्ट लो को कंसिडर करेंगे। तो अगर 24,200 हमारा लास्ट स्विंग लो होता है और उसके बाद ये रिकवरी शुरू होती है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ से फिर से घूम जाती है, तो अब क्या हो गया, जो नेक्स्ट लो बनाया वो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। लेकिन जो लास्ट लो बना था ना, जो सबसे नीचे का लो बना था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे का जो स्विंग हाई है, ये ये जब ब्रेक करेगा, और ब्रेक भी ऐसे नहीं, बड़ी कैंडल ब्रेक करनी चाहिए, पूरी दिन की 3 बजे की क्लोजिंग जब होगी, तब हम इसमें स्टॉक्स को खरीदना शुरू करेंगे। ये निफ्टी जब करेगी, यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हो निफ्टी, तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी को पहले ब्रेकआउट करना है, तो जब निफ्टी ब्रेक करेगा तभी होगा। निफ्टी अभी क्या है, एक डाउन ट्रेंड में स्टक है, ये लगातार आप देखो नीचे जा रहा है स्विंग्स में। अब क्या होता है ना, अब ये बेसिक चीज़ किसी को पता नहीं है, उनको लगता है कि मार्केट, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब मार्केट यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ी सी घूमी, हल्की सी ऊपर गई, तो लोगों को लगा अरे 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 मार्केट घूम गई बाई करने लग जाते हैं, और फिर यहीं फंस जाते हैं और अगले दिन रिवर्स हो जाती है। जैसे मैंने आपको इंट्राडे में अगर आपको दिखाऊँ ना चार्ट, तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था, तो क्या होता है कि इस तरीके की बाइंग आई थी थर्सडे की एक्सपायरी के दिन, और इस दिन बहुत सारे लोग फंसे। ये कुछ नहीं होता, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, जो लोग बहुत टाइम से शॉर्ट हैं, वो क्या एक्सपायरी के दिन अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उस प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, क्योंकि उनकी पोजीशंस इतनी बड़ी होती है। लेकिन आप देखो अगले दिन ही अगर देखोगे, तो क्या हुआ, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गई, ठीक है। क्यों हो गई, क्योंकि जैसे ही ऊपर आई मार्केट, तो फिर से फ्रेश सेलर्स या फिर जो जिन्होंने शॉर्ट करना था उन्होंने शॉर्ट कर दिया, या जिन्होंने ऊपर पोजीशन फंसी फंसी हुई थी उसमें से निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, 1 डे का टाइम फ्रेम, जिससे इसमें दिख रहा है ना अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ आपको लिखा होगा 1 डे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा कि मार्केट जो है लगातार नए लोज बना रहा है। जब तक कि निफ्टी या कोई भी कंपनी का शेयर, मेन जो बड़े बड़े शेयर हैं, वो लगातार नए लोज बना रहे हैं इस तरीके से। देखो पूरा चैनल बन गया ना। अब इस चैनल से पहले बाहर निकलना चाहिए, जैसे जब नीचे से चैनल इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये चैनल इस तरीके से था, ठीक है,
तो इसमें क्या था, लगातार नए हाईज बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक हाई बना, फिर उसके बाद एक और हाई बना, फिर एक लास्ट हाई। अब इसने क्या किया, अपना जो रिसेंट जो इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो मार्केट में क्या हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई और पूरी मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब जो भी न्यूज़ तो बाद में आती है, न्यूज़ देखो, न्यूज़ यहाँ पर आई है, न्यूज़ एक दो दिन पहले ही आई है, राइट। अभी तो हम 8 अगस्त 9 अगस्त को बना रहे हैं वीडियो, तो न्यूज़ तो यहाँ पर ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन गिरनी कब से शुरू हुई है, यहाँ से। और हमें कब एग्जिट कर जाना चाहिए था, यहाँ पर ही। इसके बाद हमारी कोई पोजीशन नहीं होती, क्योंकि ये हमारा लास्ट सपोर्ट जोन था, ये जो आपको दिख रहा है ना निफ्टी पे। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये ब्रेक डाउन है। अब ब्रेक डाउन में आप क्यों एंटर करोगे, ठीक है, एक बार के लिए सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आप एंटर नहीं करोगे, तब आप एंटर करोगे जब यहाँ पे बॉटम फॉर्म होगा। बॉटम कब फॉर्म होगा, जब यहाँ पे एक डब्लू शेप फॉर्म होगा। डब्लू शेप जो मैंने अभी आपको बताया, वीडियो आप जाके पीछे फिर से देख सकते हो। तो यही सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, जो गलती है सारे लोग कर रहे हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी कि कैसे आपको बॉटम समझना है और क्या आप गलतियां कर रहे हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।